नमस्कार, आयुर्वेदा डेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का नीट का एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया गया होगा। जितनी मेहनत आपने करी है उसके अनुरूप आपका एग्जाम भी उतना ही बढ़िया गया हो, इस तरह की बात है। बट आज के इस नीट का पेपर मेरे पास आ चुका है, इसकी एनालिसिस मैंने खुद की है। करीब अच्छे तरीके से इस पूरे पेपर को देखने के बाद मैं आज के इस वीडियो में ये बातें करने वाला हूँ कि किस तरह से जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट करने वाला है इस ईयर। तो इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा है कि फिजिक्स का जो पेपर था वो अच्छा था, नॉर्मल था। बट उसके अंदर एक बात मैंने गौर ये किया है कि उसमें क्वेश्चंस जो थे वो चूजी थे, यानी कि किस क्वेश्चंस को आपको हाथ लगाना है, किस क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है, ये आपको अच्छे से पहले फट से डिसाइड करना था। अगर आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हैं, अगर आप उसमें उलझ के रह जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो करने लायक थे, बिल्कुल ही आराम से करने लायक थे। अगर उनको आप आसानी से चूज कर पाते और केवल उनको करके भी आते तो भी आपके जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत बढ़िया हुआ होगा, इस तरह की बात मैं समझ सकता हूँ। वैसे पेपर का जो टफनेस था वो थोड़ा बहुत था फिजिक्स के अंदर। बात अगर बायोलॉजी की जाए तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था इस बार का। उसके अंदर मुझे करीब 8 क्वेश्चंस ऐसे दिखे जो थोड़े से अप्लाइड थे, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना था। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आसानी से आपने उसे एक नजर में ही सॉल्व कर दिया होगा। बायोलॉजी के पेपर में टफनेस बिल्कुल भी नहीं थी, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस थे, इस तरह की बात थी। तो बायोलॉजी में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी हुई होगी। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी पोर्शन भी बहुत ही सही था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और कुछ एक दो क्वेश्चन मुझे ऑर्गेनिक के अंदर भी थोड़े से अप्लाइड लगे, पर उनसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, इस तरह की बात है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे पेपर की तो बात बस यही है कि इस साल आपके पास ऑप्शंस भी थे तो उसका फायदा भी आपको मिला होगा। अगर इन सबको एक साथ देखते हुए अगर हम कट ऑफ पे फोकस करें कि इस साल कैसा फ्लक्चुएशन रहने वाला है कट ऑफ में, तो मैं आपको बताऊं ये कुछ बातों पे निर्भर करती है। जैसे इस साल कुछ सीट इंक्रीज हुआ है, साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि पेपर का जो टफनेस का लेवल था वो पिछले बार के जैसा ही था, पर साथ में इसमें ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो पेपर के टफनेस का लेवल हम लोग लास्ट ईयर जैसा ही मान के चल सकते हैं। आने वाले वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट स्टेट्स के जो कट ऑफ होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, किस कैटेगरी के कैसे होने वाले हैं, इसकी एनालिसिस मैं करूं और उसको मैं पोस्ट करूं। उस तरह के वीडियोज अपलोड होंगे, तो आप जुड़े रहिए आयुर्वेदा टीचर्स के साथ। अगर मैं अभी ओवरऑल बात करूं कट ऑफ की, तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मार्क्स तक ही ऊपर नीचे होने वाला है। उसके अलावा कोई भी खास चेंजिंग इस बार देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग आने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा ही अप या फिर बहुत ज्यादा ही डाउन नहीं होने वाला है। लास्ट ईयर के जैसा ही कट ऑफ कुछ वैसा रहने वाला है, 10-15 मार्क्स का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए आयुर्वेदा ट्रेडर्स के साथ। धन्यवाद।